हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके बारे में यूजुअली जितने भी मेंटर्स होते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर आपका जो गाइड होते हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं आज बात करूंगा कि सीजीपीएससी में फिटनेस का कितना महत्व है। सिंपल फंडा है लाइफ का कि रोज 45 मिनट्स अपने किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपको देखना है। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सीजीपीएस में फिटनेस का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। पहली चीज़, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव हो जाती है। कोविड में सबका एग्जांपल है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा अनसिस्टमैटिक हो गई थी। कभी रात के 2 बजे टूटती थी, कभी सुबह 4 बजे टूटती थी और उसके बाद आप मोबाइल चलाते चलाते वो कब 5 से 6 से 7 बज जाता था, उसके बाद आप फिर सो जाते थे। तो इस प्रकार का जो शेड्यूल होता है काफ़ी अनप्रोडक्टिव होता है और आपको दिन भर लेजी फील होता है। एक बार आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली है तो आपको बहुत जल्दी नींद आएगी एंड आपकी जो क्वालिटी है डीप स्लीप होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लोग यूजुअली ये बोलते हैं कि द बेस्ट वे टू फिक्स योर रूटीन इज टू वेक अप ऑन टाइम। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। द बेस्ट वे टू फिक्स योर रूटीन इज टू स्लीप ऑन टाइम। तो अगर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करके रखी है सुबह से या फिर शाम को आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो बट नेचुरली आपको बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है, टाइम पे आने वाली है एंड यू आर गोइंग टू स्लीप एट द सेम टाइम एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। तो पहला एडवांटेज ये होता है कि आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव हो जाती है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका टाइम फिक्स हो गया है सोने का तो ऑटोमेटिकली आप दिन के बीच में सोना बंद कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड टाइम्स में आपको लेजी फील होना बंद हो जाएगा और आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। अटॉमिक हैबिट्स जो बुक है उसमें एक बात होती है हैबिट स्टैकिंग की। मतलब अगर आपको कोई नई हैबिट बिल्ड करनी है तो आपको टास्क ए करना है, फिर जस्ट उसके बाद टास्क बी करना है, जस्ट उसके बाद टास्क सी करना है, जस्ट उसके बाद टास्क डी करना है। तो इस प्रकार से आप एक सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका फिजिकल फिटनेस का सीक्वेंस है तो उसके अराउंड एक रूटीन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली रात के 12:30 1 सवा 1 बजे तक सोता था और मैं उठ जाता था सुबह 8:30 पौने 9 के बजे। 9:15 9:30 तक मैं फ्रेश हो जाता था, 10:45 तक मैं जिम में होता था, 11:45 तक मैं वापस आ जाता था और 11:30 पौने 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाता था। तो मेरा एक रूटीन सेट हो गया था मेरे इस फिजिकल फिटनेस के अराउंड कि ना मेरी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती थी और एक जो आइडियल स्टार्ट होता है, एक जो किक स्टार्ट होता है दिन का, वो मुझे मिल जाता था। तो फिटनेस हेल्प्स यू गेट योर रूटीन राइट। नेक्स्ट, एक बार आपका रूटीन सेट हो गया है तो आपको पता है कि आपका एक आदर्श दिन या आइडियल जो आपका रूटीन है, एक्टिविटीज इन अ डे है, वो कितना फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता रहता था कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ कल 10 बजे के आसपास। 9:30 बजे तक मैं रेडी हो जाऊँगा, 10:45 बजे तक मैं जिम चले जाऊँगा, 10:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा, 11:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊँगा। तो इस प्रकार का एक ना आइडियल रूटीन सेट हो जाता है। और जैसे आप कोविड के टाइम पे आप याद करेंगे, आप कितने भी टाइम सो रहे थे, कितने भी टाइम उठ रहे थे, कितने भी टाइम आप मोबाइल चला रहे थे, वेब सीरीज चला रहे थे एंड वो एक ऐसा दौर था जब आपको रियलाइज हुआ कि फिजिकल एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट जीरो। और दो यू हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा गिर गई थी। तो आपका जो एक आइडियल रूटीन है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं वेदर यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम और नॉट, वो सेट हो जाता है और वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कि येस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट, अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या किसी चीज़ से आप नाराज़ है तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज अपना पूरा का पूरा इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए। तो यू कैन लिफ्ट हैवी, यू कैन रन, यू कैन प्ले स्पोर्ट्स। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके जो ये नेगेटिव इमोशन है ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज होते हैं एंड यू प्रिवेंट हर्टिंग योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। सो इट्स अ वेरी गुड वे टू चैनलाइज योर एंगर। और एक बार अगर आपका जितने भी फ्रस्ट्रेटेड इमोशन है वो निकल जाते हैं तो अगर कोई भी आपको कुछ नेगेटिव कमेंट करता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनसे कह रहे हैं कि 4 साल हो गए पढ़ते हुए, एक बार प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो इस बात से ना नॉर्मल डे में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप असली टाइम पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आपका रूटीन सेट है, आपको पता है आपका एक आदर्श दिन कैसे चलता है और आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है सुबह से फिजिकल एक्टिविटी करके, तो ये सब चीज़ें सुन के ना रिएक्ट करने की ना एनर्जी रहती है, ना इंटेंशन रहता है, ना आप माइंड करते हैं। आपको पता होता है कि आपका रूटीन सही चल रहा है एंड ये आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देगा। तो जो लोगों के जो क्रिटिसिज्म है या नेगेटिव बातें हैं या अपने बारे में हो सकता है आप रूमर सुन रहे हो, कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा हो, ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो सीजीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन है, इट इज़ अ लॉट मोर फिजिकल देन मेंटल। रट के हर कोई पहुँच जाता है,
हर कोई वहाँ पे हर आंसर जानता है, बट द थिंग इज आप कितने अच्छे से अपना स्टैमिना मेंटेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 दिन स्लीप डिप्राइव्ड कंडीशन में अगर आपको 6-6 घंटे लिखने हैं फुल स्पीड में, तो आपका रिस्ट, आपके फोर आर्म्स, आपका बैक, आपके बॉटम्स, इवन आपका मेंटल स्टेट, ये सब बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। वही एक फिजिकल एक्टिविटी करने वाला जो इंसान होता है, उसका जो फिजिकल रेजिलियंस होता है या स्टैमिना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो रोज़ अपनी बॉडी को थकाता है उसी तरह, और रोज़ रिकवर करके अगले दिन फ्रेश होता है। और ये चीज़ है, ये नहीं होती है उन लोगों के पास जो फिजिकली आइडल बैठे होते हैं। तो CGPSC मेंस इज नथिंग, अपने बॉडी को थकाना है रोज़ 6 घंटे, आधी नींद लेनी है और अगले दिन फिर आना है, अपने 100% पे परफॉर्म करना है। जब इस चीज़ का प्रैक्टिस आप 1.5-2 साल तक करेंगे बाय द मीन्स ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी, तो नेचुरली आपको एक एज मिलता है। देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। फिजिकली फिट लोग जो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते आ रहे हैं, या तो वॉकिंग कर रहे हैं या तो कोई गेम खेल रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है मेंस में, जिनकी कलाई दर्द होती है, जिनके फोरआर्म्स दर्द होते हैं, जिनके बैक दर्द होता है, जिनका लोअर बॉटम दर्द होता है, और जो सो कॉल्ड आंखें उनकी लाल दिखती है 2-3 दिन तक मेंस देते हुए, ये कहीं ना कहीं अवॉइड होता है। तो अगर आपको एडवांटेज लेना है CGPSC मेंस के ग्रूसम फिजिकल प्रोसेस में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होना या फिर एक फिटनेस बैकग्राउंड होना हेल्प्स यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि सोशली, मैन इज अ सोशल एनिमल। आप दिन भर CGPSC वाले माहौल में नहीं रह सकते हैं कि कोई CGPSC प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा है, कोई मेंस के बारे में बात कर रहा है, कोई यूट्यूब के बारे में बात कर रहा है, कोई करंट अफेयर के बारे में बात कर रहा है। सिर्फ CGPSC आप दिन भर नहीं सुन सकते। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। जब जिम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स फील्ड के लोग मिलते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, कोई प्राइवेट जॉब में होगा, किसी खुद का बिजनेस होगा, कोई स्कूल का दोस्त आपको मिल जाएगा, जो ट्रेनर वाले भैया हैं वो मिल जाएंगे, किसी का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो उससे आप इंस्पायर होंगे। तो आपको एक डाइवर्स एरिया ऑफ फील्ड से लोग मिलते हैं जिम में, एंड इट्स अ सेफ प्लेस फॉर यू एंड योर माइंड टू आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम द CGPSC टॉक्स। कभी कभी ना एक ही चीज़ के बारे में 24 घंटा बात करने में आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता। यू नीड अ लिटिल चेंज। कोई लाइफ के बारे में बात करे, कोई वर्कआउट के बारे में बात करे, कोई गॉसिप कर ले, तो ये प्रकार की जो चीज़ें होती हैं आपको कहीं ना कहीं डीसैचुरेट करती हैं अपने जो CGPSC का जो साइकिल है उससे। तो एक बार अगर आप इतने डाइवर्स लोगों से या फिर एकदम से अलग फ्रेंड सर्कल से मिलेंगे, तो वापस उस सर्कल में आने में आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको CGPSC से थोड़ा सा ब्रेक लेना है डेली बेसिस में, तो आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और नॉन CGPSC टॉक कर सकते हैं। चलिए, ये सब बातें हो गई चेंज की। अब बताते हैं कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी सस्टेनेबल है आपके लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी के साथ। पहला, ज्वाइन ए जिम। सिंपल सा है, प्रेफरेबली सुबह कर लो, क्योंकि शाम को कोई ना कोई पार्टी हो जाती है, दोस्त बुला लेता है, या फिर शाम को एनर्जी नहीं बचती है। तो मेरा यही है कि सुबह उठने के 2 घंटे के पहले अगर आप जिम पहुंच जाते हैं तो आपका एक रूटीन सेट हो जाता है। दूसरा, यू कैन प्ले स्पोर्ट्स। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको आप इंक्लूड कर लीजिए अपने डेली शेड्यूल में। ये प्रेफरेबली आप शाम को कर सकते हैं, क्योंकि शाम को आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए। तो प्रेफरेबली अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो शाम को आप खेल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, टेक अ वॉक। सुबह चल सकते हैं आप, कुछ नहीं, आपको 45 मिनट से 1 घंटा चलना है। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं, तो या तो अर्ली मॉर्निंग आप जग जाइए, जहाँ पे जो सूरज होता है वो थोड़ा सा कम हार्श होता है, या फिर शाम को जैसे सूरज ढलने के बाद आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा और हॉर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि लाइक प्रेफरेबली अगर सुबह जल्दी आप उठ सकते हैं, लगभग 6 बजे के आसपास या पौने 7 बजे के आसपास, तो 8 बजे तक आप वॉक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ACF में फॉरेस्ट के किसी भी एग्जामिनेशन में आपको 26 किलोमीटर चलना होता है इन 4 आवर्स। 26 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, तो आपको लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होता है। और अगर किसी को लगता है कि हम तो चल ही लेंगे 6.5 किलोमीटर, उसमें क्या है, मैं आपको बता दूं, चल के देख लीजिएगा। 1 घंटा में ना 4.5-5 किलोमीटर ज़्यादा आप नहीं चल पाओगे पहले दिन में। आपको रियलाइज़ होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा पेस मेंटेन करना पड़ता है आपको टू कवर 26 किलोमीटर इन 4 आवर्स। मैंने FNDM का मेडिकल दिया हुआ है, मैं 26 किलोमीटर चल पाया था 3 घंटे 50 मिनट में। जो हल्के लड़के थे 50-60 किलो वाले, वो चल पाए थे लगभग 3 घंटा 40 मिनट में चल पाए थे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे लाइट लड़के, सबसे भारी लड़के, बड़े लड़के, छोटे लड़के, सबको टाइम लगता है। एंड मैं स्पेसिफिकली जानता हूँ कि 2 लोग एलिमिनेट हो गए थे। एक तो चल ही नहीं पाया था
एंड दूसरा जो था लगभग 10-12 किलोमीटर चलने के बाद उसका पैर खिंच गया था तो वो बाहर हो गया था। इतना रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल अपनी किस्मत आजमाने के बाद, इतने सारे हाई कोर्ट केसेस के बाद, जब एक परफेक्ट मुहूर्त बैठा जहाँ पे आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, उसके बाद जस्ट बिकॉज लैक ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी आप ACF, रेंजर, फॉरेस्ट जैसे बहुत अच्छे पोस्ट के प्रोसेस से एलिमिनेट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज आप 26 किलोमीटर नहीं चल पाए इन 4 किलोमीटर्स। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। देखिए फिजिकल एक्टिविटी आप एक बार कर लेते हैं तो फाइनली एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यू विल फील पॉजिटिव एवरी डे। एंड फिजिकल फिटनेस ऐसा है कि इवन इन योर जॉब व्हेन थिंग्स गेट स्ट्रेसफुल तो आपको एक ब्रेक चाहिए। आप सिर्फ दिन भर रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, मजिस्ट्रेट, ऑफिस के गॉसिप से बात नहीं कर सकते हैं। यू नीड अ आउटलेट, यू नीड एन आउटबर्स्ट। आपको चाहिए कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने एडवांटेज के लिए डाइवर्ट करिए। तो ये बेसिक चीज़ था जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश करी किस प्रकार से फिटनेस हेल्प कर सकता है। सिर्फ 45 मिनट निकालिए अपने लिए। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक ग्रीक गॉड की तरह दिखेंगे, आपके एब्स निकल जाएंगे, आप बाइसेप बना लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि ये जो CGPSC या UPSC का प्रोसेस है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसे बहुत ही कम इंसान है मैं कहूँगा कि जिन्होंने 5 से 10 किलो गेन ना किया हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो जितने भी टॉपर्स हैं उनके अगर आप वीडियोस देखेंगे इनके पहले इंटरव्यू के, तब आपको विजिबली दिखेगा कि कितना वेट डिफरेंस है आज में और उनका जब सिलेक्शन हुआ था तब। ये बहुत ही ब्रूटल प्रोसेस होता है जिसमें यू विल गेन वेट। 5 किलो 6 किलो तो कहीं नहीं गया है गेन करने के लिए। तो अगर आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है तो एक चीज़ होती है वेट गेन करना और एक चीज़ होता है फिजिकली आइडल होना। वेट गेन करके भी यू कैन बी वेरी स्पोर्टी, वेरी आइडल। बस द थिंग इज कि आपको डेली 45 मिनट देना है अपने फिटनेस में। फिटनेस का मतलब एस्थेटिकली सही दिखना नहीं है व्हेन इट कम्स टू CGPSC कॉन्टेक्स्ट। आपका ये है कि आप 26 किलोमीटर चल पाओ 4 घंटे में, जस्ट इन केस फॉरेस्ट के एग्जाम निकल जाते हैं। आप 4 दिन 6-6 घंटे लिखने के बाद भी अपने फिजिकल और मेंटल प्राइम में रहो। सिर्फ यही 2 एम है और जितने भी फ्रस्ट्रेटिंग इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे आप दूर रहो। तो फिटनेस को आप इस तरीके से यूज़ करिए। अब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि फिजिकल फिटनेस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट इन योर CGPSC जर्नी। आशा करता हूँ कि आप आज से ही कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, या तो अकेले या तो अपने दोस्तों के साथ, एंड जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम CGPSC ऑन अ डेली बेसिस एंड एंगेज योरसेल्फ इन सम फिजिकल एक्टिविटीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना, फिजिकली फिट रहिए। जय हिंद।